चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से निकलकर सामने आ रही है, जहां ईरान से तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से मिलने के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं, ये मार्को रूबियो ने कहा है। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील ट्रंप की प्राथमिकता है। मार्को रूबियो के द्वारा कहा गया, दुनिया की समस्याओं को इसी तरह से हल किया जा सकता है, मार्को रूबियो ने कहा है ये। और रूबियो ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ा बयान ये निकलकर सामने आया है। और मार्को रूबियो ने जिस तरीके से जानकारी दी है कि ट्रंप जो है वो खामेनेई से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं और खामेनेई से वो मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस मुलाकात को लेकर भी कई बड़ी चर्चाएं होती नजर आ रही हैं कि ट्रंप ने तो संकेत दे दिए हैं, अमेरिका ने तो संकेत दे दिए हैं, लेकिन क्या खामेनेई ये मुलाकात करेंगे, क्या ईरान ये मुलाकात करेगा, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और यहाँ पर मार्को रूबियो ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा बयान दिया है, बड़ी बात उन्होंने कही है और कहा उन्होंने कि ट्रंप जो हैं वो मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए हैं। खामेनेई से मुलाकात करने की बात ये निकलकर सामने आई है और इस मुलाकात को लेकर कई चर्चाएं होती अब नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। रूबियो ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया। ये बड़ा बयान इस वक्त कहा जा रहा है, जो हालात इस वक्त बने हुए वैश्विक पटल पर, ईरान से तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से मिलने के लिए ट्रंप तैयार हैं, ये कहा है मार्को रूबियो ने। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील ट्रंप की प्राथमिकता है, ये मार्को रूबियो ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, दुनिया की समस्याओं को इसी तरह हल किया जा सकता है, मार्को रूबियो ने आगे ये भी कहा। लेकिन दूसरी ओर अगर अमेरिका और ईरान के रिश्तों को लेकर बात करें तो अमेरिका और ईरान के रिश्तों में इस वक्त बहुत ज़्यादा तल्खियां देखने को मिल रही हैं। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। अमेरिका ने अपना जो जंगी बेड़ा है वो भी ईरान के पास भेज दिया है और कई और जो फाइटर जेट्स हैं वो भी ईरान के पास रवाना कर दिए गए हैं। युद्धपोत जेराल्ड जो है वो भी ईरान के पास रवाना कर दिया गया है, मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर यह समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां इस वक्त जो है वो ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में बनी हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है। और इस तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान और अमेरिकी विदेश मंत्री का यह कहना कि ट्रंप खामेनेई से बातचीत के लिए तैयार हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान है ये, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से मिलने के लिए ट्रंप तैयार हैं, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और इस मुलाकात को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि क्या इस मुलाकात के बाद शांति स्थापित होगी, क्या इस मुलाकात के बाद मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता बनी हुई है क्या वो अस्थिरता खत्म होती हुई नजर आएगी। ऐसे कई बड़े सवाल जो हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां मार्को रूबियो ने एक बड़ा बयान दिया है अमेरिका और ईरान को लेकर, क्योंकि दोनों देश जो हैं वो आमने सामने हैं। और इसी बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, अमेरिका ईरान तनाव के बीच मार्को रूबियो का ये बयान, उनका ये कहना कि ट्रंप खामेनेई से मुलाकात करने के लिए तैयार है। अजय, अगर ये मुलाकात होती है तो क्या आपको लगता है कि ये मुलाकात एक सकारात्मक मुलाकात होगी? देखिए अभिषेक, मुलाकात एक बार पहले हो चुकी है। ट्रंप और खामेनेई की नहीं हुई, मगर उनके जो नेता थे उनके बीच में जी। मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात का दौर काफी समय तक चला, मगर उसके बावजूद भी नतीजे नहीं निकले हैं। सबसे बड़ी बात है कि बातचीत के जरिए अगर इस जंग को टाला जा सकता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस तरीके के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, खासतौर पर ईरान और अमेरिका के तनातनी के बीच, वो अपने आप में एक बड़ा इशारा है कि अगर ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध बड़ा भयंकर, बड़ा खौफनाक होगा। और ऐसे में जब न्यूक्लियर पावर की धमकी जो है दोनों तरफ से दी जा रही हो, क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर अभी तक उसने तैयार किया है, उस चीज की कोई क्लैरिटी नहीं है, मगर इस चीज की आशंका अमेरिका को जरूर है कि ईरान ने शायद न्यूक्लियर वेपन जो है वो तैयार कर लिया है, भले ही इसका खुलासा जो है उसने ना किया हो। शायद यही वजह हो सकती है कि मार्को रूबियो भी आज जो है इस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो मिलने को तैयार है। और देखना होगा कि मुलाकात होती भी है, क्योंकि एक तरफ मुलाकात की बात की जा रही है,
दोनों नेताओं के बीच में, दूसरी तरफ अपने युद्धपोत और अपनी जो फाइटर जेट्स है उनको वहां पे स्क्रैम्बल कराना, वो अपने आप में बताता है कि दबाव बनाने की भी इच्छा जो है वो दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर दोनों तरफ से कोशिशें जो है जरूर की जा रही हैं, लेकिन अजय, जिस तरीके से अमेरिका की एक सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रद्द करे, निरस्त करे, लेकिन दूसरी ओर ईरान ने यह साफ कर दिया है कि ईरान जो उसके हित में होगा वही फैसले लेगा, और ईरान ने यह भी क्लियर किया हुआ है कि जो परमाणु कार्यक्रम है वो उसके हित में है। देखिए अभिषेक, एक चीज तो समझनी पड़ेगी, आप देखें तो इतिहास गवाह है, अमेरिका की तरफ से इस तरह की कोशिशें भारत ने जब परमाणु परीक्षण करना था तब भी की गई थी। तो ऐसी चीजें की जाती हैं, मगर कोई भी देश जो है अगर वो सक्षम है इस तरह की कोई चीज करने को, तो वो रुकेगा नहीं, और वही ईरान कर भी रहा है। ईरान दरअसल अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता है। उसके पीछे की वजह जो है वो लगातार जो दुनिया में चलते हालात हैं उसके चलते हो सकता है, और इसी चीज को लेकर जो है ईरान ने जब अमेरिका और इसराइल ने हमला भी किया था तब भी साफ किया था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द नहीं करेगा। और अब इसी चीज को दोहराया भी क्या है, अमेरिका अब कह रहा है कि इस चीज को ना किया जाए, और कहा जा रहा है कि ट्रंप और जो है खमनेई जो है वो आपस में मिल सकते हैं। ट्रंप इसके लिए राजी हैं मॉस्को रिव्यू द्वारा, मगर ये कहकर क्या ट्रंप एक बार फिर से यही खमनेई को बताने वाले हैं कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द कर दीजिए? तो अगर बात वहीं अड़ी है तो फिर तो चीजें बदलेंगी नहीं। और ईरान को भी इस चीज का एहसास हो गया है, या मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज ईरान के साथ हैं, कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है। उसके बीच अगर ट्रंप ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रंप या अमेरिका इस चीज को समझ रहा है कि ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा जितना कि कहा जा रहा है या समझा जा रहा है। बिल्कुल अजय, बिल्कुल जाहिर तौर पर। अजय, आपसे रिक्वेस्ट, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां लेंगे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां चीन की ईरान को लेकर अमेरिका को बड़ी नसीहत सामने आई है। मिडिल ईस्ट में नए झगड़ों से बचे अमेरिका, चीन ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान के साथ अपने रिश्तों में अमेरिका को सावधानी बरतने की जरूरत कही है चीन ने। नए झगड़े पैदा करने के बजाय सावधानी से काम करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये बयान सामने आया, और अमेरिका को लेकर ये बड़ा बयान दिया है, और एक तरीके से इसे चेतावनी भी कहा जा सकता है। और जिस तरीके से अमेरिका को लेकर कहा गया कि अमेरिका जो है वो नए विवाद करने से बचे, नए विवाद पैदा करने से बचे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, और चीन का ये बड़ा बयान सामने आया। चीनी विदेश मंत्री ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा बयान अमेरिका को लेकर दिया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, जहां तनातनी की स्थिति लगातार बनी हुई नजर आ रही है, और इस बीच चीनी विदेश मंत्री का ये बयान निकलकर सामने आना, और दूसरी ओर अमेरिका और चीन के रिश्तों को लेकर बात करें, ये रिश्ते पहले से ही बेहतर नहीं है, खराब है, और ऐसे में बयान सामने आना, क्या इससे अमेरिका जो है वो और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है? क्योंकि अमेरिका ने अपने तल्ख तेवर चीन को लेकर पहले भी दिखाए हुए हैं। देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, मगर उसकी चिंता ये भी है कि ईरान के साथ जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि अमेरिका लगातार इस तरह के प्रयास पहले भी कर चुका है कि वो दबाने की कोशिश करे मुल्कों में, और ताजा मामला जो है वेनेजुएला का देखने को मिला। तो ऐसे में अगर अमेरिका जो है वो डायरेक्ट ईरान से लड़ेगा और उसके बाद उसे लगता है कि वो ईरान को क्रॉस कर देगा, इतना आसान नहीं है। मगर उसी बीच जब चीन सलाहकार है, या चीन भी मिडल ईस्ट में बैठकर अमेरिका को ये नसीहत दे रहा है, तो इसके मायने बड़े साफ हैं कि ईरान को भी ये अमेरिका को भी ये समझ आ जाएगा कि ईरान जो है वो अकेला नहीं है, बल्कि मिडल ईस्ट के कई ऐसे देश जो पहले से अमेरिका के साथ जिनकी तनातनी है या जिनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो ईरान का अगर साथ देंगे। और चीन जैसा देश जो कि अगर वेपन्स के मामले में देखा जाए तो कई चीजों को लेकर मुकाबले के लिए काफी वो है, एक बड़ा ऑब्स्टेकल अमेरिका के लिए हो सकता है। तो वैसा देश अगर समर्थन में खड़ा है ईरान के और अमेरिका को नसीहत दे रहा है, तो उसके मायने बड़े अलग हो जाते हैं। और जो बार बार ट्रंप मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, ट्रंप और खमनेई की बातचीत की जो है वो चर्चे अगर निकल रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह यही है कि अमेरिका जानता है कि खाली ईरान ही नहीं बल्कि वहां के बाकी जो कंट्रीज हैं जिसमें चीन भी शामिल है,
वो भी जो है वो एक बड़ा खतरा हो सकता है अगर वो ईरान के साथ खड़ा हुआ। इसीलिए चीन की जो नसीहत है वो अमेरिका को यही है कि नए झगड़े ना खोले, नए जो इश्यूज जो है वो ना बनाए, चाहे वो ईरान को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो। बिल्कुल अजय, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये स्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं, मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, एक और बातचीत की बातें कही जा रही हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के द्वारा बड़ा जंगी बेड़ा जो है वो मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है, ईरान के पास भेजा जा रहा है। क्या इससे भी जो कह सकते हैं कि तल्खियां हैं, जो तनाव है, वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में? देखिए, बेशक युद्ध के हालात तो बने ही हुए हैं, बेशक एक दबाव बनाने की स्ट्रेटजी हो सकती है, मगर अमेरिका जानता है कि अगर कुछ ऐसे हालात बन गए, अगर ईरान ने ही पहले हमला कर दिया तो फिर उसे भी अपनी तैयारी रखनी होगी। हालांकि अभी तक जो है ईरान हमला पहले करेगा या बाद में करेगा इसे देखना होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है, मगर अगर हमला हुआ तो फिर जवाबी कार्रवाई जो है वो बहुत बड़ी होगी। तो ऐसे में ईरान जो है मिसाइल के मामले अगर आप देखें तो एक जो उनका मिसाइल प्रोग्राम है वो कई सालों से चल रहा है, और दुनिया के शायद देश जो है, अमेरिका जैसे देश है, बड़े देश जो है ये भी नहीं जानते कि उनके पास किस तरह का असला है, किस तरह की मिसाइल सिस्टम है। तो इसीलिए अभी तक आप देखें तो सिर्फ ये बातचीत जो है या सिर्फ बयानबाजियां ही ज्यादा चल रही हैं, युद्ध के हालात जरूर बने हुए हैं। तो ऐसे में यह देखना होगा कि ट्रंप युद्धपोत अपने युद्ध जंगी बेड़े जो है वो ईरान की तरफ अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर बातचीत करने की जो उनकी कोशिश है वो किस हद तक सही है, या सिर्फ वो अभी टाइम बाय कर रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर अपडेट्स, इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे और बड़ी